वेलकम बैक फ्योर एक और वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिफ। हम सबकी लाइफ की बात करें, अगर वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, या एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आपको एक कॉमन जो चीज सारों में नजर आएगी हर जगह पे, वो ये कि छोटे बच्चे वालिदैन का कहना नहीं मानते, एक टीचर की बात एक स्टूडेंट नहीं सुनता, और एक बॉस की बात जो है वो एक एम्प्लॉय नहीं सुन रहा होता या वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जैसा उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि दूसरों से कैसे बात मनवाई जाए, वो काम कैसे करवाया जाए जो आप उनसे चाह रहे होते हैं, उनको कैसे एंगेज किया जाए, अपनी बात कैसे मनवाई जाए। जो फिर दूसरों से बात मनाने का एक सिंपल उसूल है जो मैं और आप भी कर सकते हो, वो ये कि दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ जाए, फिर उसको करेक्ट करें। यानी कि पहले कनेक्ट करें फिर करेक्ट करें। हम उलट चलते हैं, हम डायरेक्टली करेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट हमारे साथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दिन अगर एक दूध का गिलास एक बाप को मिलता है, वो बच्चे को पिलाना है, वो बच्चे के पास जाता है, कहता है बेटा ये लो दूध का गिलास। अब बच्चा दूध का गिलास देखता है तो कहता है बाबा आज मेरा दिल नहीं है। वो कहता है मैं आपके लिए लाया हूं, पी लो। बच्चा फिर जवाब देता है कि मेरा जी नहीं चाह रहा। बाप उसे कहता है कि पियो इसको, तुम्हें नहीं पता 100 रुपए लीटर आता है और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते, लोगों को लिए पीने को नहीं मिलता। तो बच्चे को कोई जवाब नहीं आता, तो वो आगे से मासूमा अंदाज में जवाब देता अपने बाप को कि बाबा आप सिर्फ मेरे लिए नहीं लेकर आए, घर में दूसरे लोग भी हैं। तो बाप को गुस्सा आता है, वो उसको एक थप्पड़ लगाता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, डर जाता है और दूध का गिलास पकड़ता है, रोता है, आधा गिराता आधा पी लेता है। इसकी जगह अगर यही रोल मां के पास हो तो वो दूध का गिलास लेकर जाती है, वो बच्चे से जाके पूछती है कि बेटा आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है मैं दूध लेके आई तुम्हारे लिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आज मैंने इसमें जामे शरीफ भी डाला है। आपको पता है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, आप जानते हैं कि आप दूध पियोगे, आप अच्छी स्टडी करो, आप जल्दी बड़े हो जाओगे, आप बड़े आदमी बन जाओगे। बच्चा क्या होता है, एंगेज होता है, कनेक्ट होता है, वो खुशी खुशी दूध पकड़ता है और पी जाता है। ये था दोनों में डिफरेंस। बाप सिर्फ करेक्ट करना चाहता था, लेकिन मां ने पहले कनेक्ट किया फिर करेक्ट किया। पाकिस्तानी बाप सिर्फ करेक्ट करते हैं, कनेक्ट नहीं करते। इसी तरह अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एक टीचर जिसके पास रोल है कि उसने बच्चे को काउंटिंग लिखवानी है। अब छोटा बच्चा है, उसको एक टारगेट मिला है कि आपने 50 तक काउंटिंग लिख के दिखानी है। अब बच्चा जब लिख के लाया है तो उसने 47 तक लिखी है। टीचर देखता है ये क्या, मैंने तुम्हें 50 तक कहा, मुझे पता था तुम इतने लिखोगे, तुम इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, कितने दिनों से तुम ऐसे ही कर रहे हो। तो बच्चा डर जाता है। अब इसकी बजाय अगर टीचर ये कहे कि बेटा मैंने आपको 50 तक का टारगेट दिया था, आपने 47 तक लिखा है, तो आपने बहुत अच्छी एफर्ट की, कल आपने 45 तक लिखा था, आज आपने 50 तक लिखा है, गुड एफर्ट, आप कल 55 तक लिख सकते हो। इससे बच्चे के अंदर हौसला पैदा होता है। जब हौसला पैदा होता है तो फिर वो ट्राई करता है, आपके साथ कनेक्ट होता है, आपकी बात मानता है, अच्छा परफॉर्म भी करता है। आप सबने देखा होगा कि बचपन में बच्चे सबसे ज्यादा जो प्यार अपनी मां से करते हैं, इसकी यही वजह है कि मां बच्चे को कनेक्ट रखती है। बाप सिर्फ करेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मां उसको कनेक्ट रखती है। इसी वजह से बच्चे सबसे ज्यादा अपनी मां के करीब होते हैं। तो फिर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हम दूसरों से बात कैसे मनवाएं, कैसे उनको एंगेज करें, वो काम कैसे करवाएं जो आप चाहते हैं। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा। अपने बहुत सिंपल, कनेक्ट करना है, करेक्ट करना है, बहुत सिंपल है। तो आइए सर, टिप नंबर 1, सबसे पहले जब आप सुबह उठें, आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, ऑफिस में जाएं या घर में, दूसरों के साथ आप सलाम दुआ करें, उनसे हाल चाल पूछें, आप कैसे हैं, आज का दिन कैसा जा रहा है, आज आप क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी है। इससे क्या कनेक्टिविटी बढ़ती है, दूसरा समझता है कि ये मेरा अपना है। सो टिप नंबर 2, दूसरे की तारीफ करें। जब भी वो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करें। जब आप किसी की तारीफ करते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो कहता है यार मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूं। तो टिप नंबर 3, दूसरों के दुख दर्द में शरीक हो। अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल वक्त है, तो दूसरों के दुख दर्द में शरीक हो, उनका साथ दें। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो उसके साथ खड़े हो कि उसको लगता है कि यार मेरे साथ कोई है, वो आपसे बेहतर कनेक्टिविटी कर पाते हैं। और टिप नंबर 4 और लास्ट, कि आप कुछ ऐसा जरूर करें जिसमें आपका डायरेक्ट फायदा ना हो, इनडायरेक्ट भले हो।
अब जिसमें दूसरे का फायदा हो, जिसके साथ जिससे आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, उससे वो ये फील करता है कि ये बंदा मेरे फायदे के लिए काम कर रहा है, वो आपसे बेहतर कनेक्ट हो पाता है। जब वो कनेक्टिविटी जनरेट कर जाता है तो फिर वो आपका कहना मानता है। तो सिंपल, दूसरे को कनेक्ट करें फिर करेक्ट करें, यही सादा और सिंपल उसूल है। इस पे चलकर हम दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस वीडियो को देखने का, शेयर करने का और अपना फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।